तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 11.1 प्रश्नावली का 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है और जो कोण है वो 60 अंश है। ज्ञात करना है हमें चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये 5वां प्रश्न देखेंगे हम। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको सॉल्व करना है इस प्रश्न को कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर और यहाँ पर कहा गया है कि कोण है 60 अंश। तो कोण है यहाँ पर 60 अंश। यहाँ पर मैं आकृति बना करके आपको दिखा देता हूँ कि इस प्रकार का है वृत्त। इस प्रकार का वृत्त है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पर केंद्र पर चाप इस प्रकार का लगाएंगे कि 60 अंश का कोण अंतरित करेगा। ये इस प्रकार का यहाँ पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। ये इस प्रकार की जीवा है, जीवा। तो यहाँ पर देखेंगे कि चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है, फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर वृत्तखंड। वृत्तखंड है ये वाला भाग। त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 है और ये वाली भी 21 सेंटीमीटर है। अब ये कोण 60 अंश है, तो यहाँ पर देखेंगे हम ये भुजाएं 21 हैं, तो ये दो कोण भी बराबर होंगे। तो 60 ये है, 180 अंश त्रिभुज का कोण होता है। तो 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 बचेगा। तो 120 में ये दोनों कोण होंगे, तो दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। तो 120 में 60 के ये कोण भी हो जाएंगे। तो 60 का ये है कोण और 60 का ही ये है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये समबाहु त्रिभुज बना OAB। ये AB भी यहाँ पर 21 सेंटीमीटर ही होगी, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे हम चाप की लंबाई ज्ञात करना है हमें। सर्वप्रथम चाप की लंबाई, चाप की लंबाई है θ/360 अंश इंटू 2πr। इस प्रकार का सूत्र होता है चाप की लंबाई का। तो यहाँ पर देखेंगे हम सूत्र को। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 60 अंश, 360 ज्यों के त्यों इंटू 2 पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 21। 60 एकम 60, 60 छक्का 360, तो 1/6 आ जाएगा। 7 का भाग 21 में देंगे तो 3 बार जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 1/6 इंटू 22 इंटू 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6। तो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर 22 आ जाएगा। 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। तो ये आ गया हमारा पहले का आंसर, जो 5वां का पहला है चाप की लंबाई। अब दूसरे में हमें ज्ञात करना है 5वें में ही चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 अंश इंटू πr²। थीटा का मान कितना है 60 बटे में 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है कितना 21। तो 21 का वर्ग, आर का वर्ग है तो 21 का वर्ग, यानी कि 21 का 2 बार गुणा। यहाँ पर देखेंगे हम 60 एकम 60, 60 छक्का 360, तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर 1/6, 7 का भाग देंगे 21 में तो 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर 1/6 बचा और यहाँ पर बचा 22 गुणे 21 गुणे 3। 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। यहाँ पर 2 का भाग 22 में देंगे तो 11। तो 11 गुणे 21 बचा यहाँ पर, 11 गुणे 21। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है क्या, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्तखंड कौन सा वाला भाग है, ये है जो ये हम छायांकित कर रहे हैं, ये भाग है वृत्तखंड। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार निकलेगा हम बताते हैं। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो ये त्रिज्यखंड है ओ ए और इस परिधि को मिला करके बी, तो इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम ओ ए बी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो यहाँ पर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि इतने पूरे भाग में से जो पूरा भाग है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से जो समबाहु त्रिभुज ओ ए बी इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित वाला भाग आ जाएगा, ये छायांकित भाग ही है वृत्तखंड। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 231 माइनस, अब घटाना है हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखेंगे हम 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा है यहाँ पर कितनी, तीनों भुजाएं 21 सेंटीमीटर है, तो भुजा स्क्वायर यानी कि 21 का वर्ग। यहाँ पर देखेंगे 231 ज्यों का त्यों माइनस 21 का वर्ग होता है कितना 441, तो 441 इंटू √3 और बटे में 4। तो ये आ गया हमारा आंसर कितना 231 माइनस 441 इंटू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग हो जाएगी इकाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आ गया, और यहाँ पर चाप की लंबाई है जो 22 सेंटीमीटर ये आ गई। तो इस प्रकार आपको जो 11.1 प्रश्नावली का जो यहाँ पर 5वां प्रश्न है वो सॉल्व कर लेना है। ये वाला ये हमने सॉल्व कर लिया है 5वां। चाप की लंबाई है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर हमने निकाल ली, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला 231 वर्ग सेंटीमीटर, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला हमने 231 माइनस 441 इंटू √3/4। ये देख लीजिए आप यहाँ पर 22, 231 और ये इतना। तो ये हमने 5वां प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर 6वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 6वां प्रश्न देखेंगे, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। 60 अंश का कोण यहाँ पर भी अंतरित था, यहाँ पर भी है, तो जो त्रिभुज यहाँ पर भी बनेगा वो समबाहु त्रिभुज ही होगा। जो यहाँ पर 60 अंश का कोण था यहाँ पर भी समबाहु त्रिभुज था। ध्यान देना आप, जब 60 अंश का कोण हो केंद्र पर तो समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर हम 6वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई गमान 3.14 रखना है और √3 गमान 1.73 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो 6वां प्रश्न है उसे सॉल्व कर लेते हैं हम। त्रिज्या दी हुई है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, r बराबर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, और कोण दिया हुआ है 60 अंश। अब यहाँ पर हमें संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना है। हम पहले वृत्त बना करके आपको समझा देते हैं कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड है क्या। तो ये बनाया हमने वृत्त, ये केंद्र पर बनेगा 60 अंश का कोण। यहाँ पर ये है इस प्रकार की ये जीवा ओ ए बी। ये जो त्रिज्याएँ हैं ये 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 और ये भी 15 होगी। 60 अंश का यहाँ पर कोण है, तो 60 अंश का यहाँ पर कोण है, 120 अंश बाकी रहेगा क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो 180 में से ये 60 हट गया तो 120 बचा। दोनों भुजाएं बराबर तो दोनों कोण बराबर होंगे। 120 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 60-60 ये भी होंगे कोण। तो जब ये तीनों कोण 60-60-60 हैं तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये ए बी भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी भी 15 सेंटीमीटर। तो ये भी
15 ही सेंटीमीटर होगा। अब हमें संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, तो जो लघु वृत्तखंड है वो ये इतना, ये छायांकित भाग है, और जो दीर्घ वृत्तखंड है इस भाग को छोड़ करके जो बाकी बचा भाग है इस त्रिभुज को मिला करके वो यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड है। तो यहाँ पर पहले हम लघु वृत्तखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड में हम पूरा ये त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, फिर उसमें से हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है θ/360 अंश इंटू पाई r स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। मान रखेंगे हम यहाँ पर, तो थीटा का मान कितना है 60 अंश, 360 अंश ज्यों का त्यों। पाई का मान कितना रखना है 3.14। आर का मान कितना है 15, तो आर के मान का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग यानी कि 15 का 2 बार गुणा माइनस √3 का मान कितना रखना है यहाँ पर 1.73। प्रश्न में ही बताया गया है कि कितना रखना है /4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है यहाँ पर 15 ही सेंटीमीटर, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज की भुजा भी वही होगी 15 ही सेंटीमीटर। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग कितना होता है 15 का वर्ग होता है 225। तो सीधे हमने भुजा स्क्वायर का जो मान है वो लिख दिया। अब यहाँ पर 60 एकम 60, 60 छक्का 360, तो 1/6 आ गया। ऊपर नीचे 3 का भाग देंगे तो 3 5 15, 3 दूना 6। यहाँ पर कितना बचा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 15 का गुणा कितने में होगा 5 में, तो 75 आ जाएगा यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर 4 का भाग देंगे 1.73 में, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.4325 और इंटू में 225 है ही यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 का भाग देंगे 3.14 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.57 इंटू 75 माइनस। अब यहाँ पर 0.4325 का गुणा करेंगे 225 में, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 2 1 3, 4 अंकों के बाद दशमलव है और ये 97.3125 ये आ जाएगा यहाँ पर। जब 0.4325 का गुणा 225 में करेंगे, तो यहाँ पर गुणा करते हैं हम 75 गुणा 1.57 में करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 7, 2 अंकों के बाद दशमलव है 7 11, 117.75 आ जाएगा। जब यहाँ पर 1.57 का गुणा 75 में करेंगे माइनस ये जो कहते हैं 97.3125 घटा देते हैं हम 97.3125 को यहाँ पर 117.75 में से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 7 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर 0 और 2 20.4375। तो ये आ जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमारा लघु वृत्तखंड आ गया हमारा। अब हम दीर्घ वृत्तखंड निकालते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखेंगे आकृति को दीर्घ वृत्तखंड, तो यहाँ पर ये छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग को छोड़ करके जो बाकी वाला भाग है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम ये छायांकित भाग जो लघु वृत्तखंड निकला है ये घटा देंगे, तो बाकी जो बचा भाग है दीर्घ वृत्तखंड वो आ जाएगा।
तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतने छायांकित भाग को घटा देंगे हम, तो बाहरी जो दीर्घवृत्तखंड है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे हम किसको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है 20.4375। यहाँ पर अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम, तो पाई का मान 3.14 होता है। आर यहाँ पर त्रिज्या कितनी कही गई है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 15 का वर्ग माइनस 20.4375 3.14 गुणे 15 का गुणा 15 में, तो 225 माइनस ये जो कहता हूँ 20.4375। यहाँ पर 225 का गुणा करेंगे 3.14 में, तो यहाँ पर करते हैं गुणा, तो यहाँ पर 3.14 का गुणा करेंगे 225 में, 6 और ये 70, तो 706 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 20.4375। अब हम यहाँ पर घटा देंगे 706.5 में से 20.4375 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल 686.0625। तो यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया हमने, तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको ये जो है छठवां प्रश्न सॉल्व कर लेना है। देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है। यहाँ पर प्रश्न में भी कहा गया था कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लघु वृत्तखंड ये आ गया हमारा कितना 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आ गया अपना कितना 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से। जो छठवां प्रश्न है, अब हम सातवां प्रश्न सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 11.1 का सातवां प्रश्न सॉल्व करेंगे। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर जीवा को मिलाकर, दोनों त्रिज्याओं को मिलाकर जो ये चाप बना है, त्रिज्यखंड बना है, त्रिभुज बन गया अंदर। वृत्तखंड हमें चाहिए, वृत्तखंड है ये वाला भाग। तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ओ ए और इस परिधि को मिलाकर बी। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ओ ए बी जो ये त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको यहाँ पर घटा देंगे। तो जो ये समद्विबाहु त्रिभुज है ये इस प्रकार है कि 120 अंश का कोण ये है, तो 30-30 के ये हो जाएंगे। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ त्रिज्या दी हुई है कितनी 12 सेंटीमीटर, कोण दिया हुआ है 120 अंश। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार निकालेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र तो हमें पता है, θ/360 × πr²। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार, आधार है ए बी, ऊंचाई है ओ, यहाँ पर बिंदु एम मान लेते हैं ओ एम। अब यहाँ पर हम ए बी और ओ एम निकालेंगे। पाई का मान हमें पता है 3.14, आर का मान 12 सेंटीमीटर। अब ए बी और ओ एम निकालेंगे। तो ए बी ये आधार निकालेंगे और ऊंचाई ओ एम निकालेंगे।
तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज OAB में देखेंगे लंब बटे कर्ण, तो OM बटे कर्ण OA ये होता है साइन बराबर तो 30 साइन 30, यहाँ का कोण लेंगे साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब OM बटे कर्ण OA है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, OM OA है 12 सेंटीमीटर, OA 12 सेंटीमीटर है, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब यहाँ पर 12 को बराबर को इस तरफ ले जाएंगे तो 12 हो जाएंगे इस तरफ भाग में, उस तरफ पहुँच जाएंगे पलट के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो OM बराबर ये 12 गुणा 1 में होगा तो 12/2 है ही, 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 सेंटीमीटर OM का मान आ गया। तो यहाँ पर OM आ गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर AB और निकालना है हमें AB, तो पहले हम AM निकालते हैं। AM निकालेंगे और उसका दुगना कर देंगे तो AB आ जाएगा। तो यहाँ पर अब OMA में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब OM का वर्ग धन आधार AM का वर्ग। तो कर्ण है यहाँ पर 12 है तो 12 का वर्ग, OM है 6 तो 6 का वर्ग प्लस AM स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे 12 का वर्ग होता है 144, 6 का वर्ग 36, प्लस के 36 बराबर किस तरफ आएंगे माइनस के 36 बराबर किस तरफ AM स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर AM पर से वर्ग हटेगा तो इस तरफ आ जाएगा रूट, तो रूट 144 में से 36 घट गया तो कितना बचा 108, इस तरफ बचा AM। 108 का गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार होता है कि 2 गुणे 3 AM, तो 2 जोड़ा में है 3 जोड़ा में तो 2 और 3 बाहर आ जाएंगे तो 2 × 3 आ गए बाहर और रूट के अंदर रहेगा ये 3 AM, तो ये 6√3 ये आ गया AM 6√3। लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है AB AM का दुगना, तो 6√3, तो AB कैसे आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, AM का दुगना है AB, तो 2 का गुणा 6√3 में कर देंगे तो हो जाएगा 12√3। तो AB का मान आ गया कितना 12√3 और OM का मान आ गया 6। अब यहाँ पर ये मान हम रख देंगे सूत्र में, तो यहाँ पर देखेंगे थीटा का मान है 120/360 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू R का मान 12, तो 12 का 2 बार गुणा माइनस 1/2 इंटू आधार AB का मान कितना निकला है 12√3, तो यहाँ पर 12√3 इंटू OM का मान है 6। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 120 एकम 1 और 120 दिया 360, तो यहाँ पर 1/3 आ गया, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 गुणा 12 माइनस 12 तिया 36 और √3। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो 3 का भाग देंगे 12 में, तो 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर बचा 3.14 इंटू 12 चौको 48 माइनस 36 इंटू √3 का मान 1.73 होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पर गुणा कर देंगे 48 का गुणा 3.14 में, तो यहाँ पर 2 7 2 अंक के बाद दशमलव 0 और 15 150.72 150.72 आ जाएगा ये, और 36 का गुणा 1.73 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 2 अंक के बाद दशमलव 36
62 62.28। यहाँ पर 150.72 में से 62.28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 4 2 अंक के बाद दशमलव और 8 8 88.4444 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर OM निकाल लेना है, फिर पाइथागोरस प्रमेय से AB, जो AM निकालेंगे उसका दोगुना कर देंगे तो AB आ जाएगा। OM और AB के मान रख देंगे यहाँ पर फॉर्मूले में, तो ये हम सॉल्व करते जाएंगे तो 88.44 आ जाएगा हमारा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमने इस प्रकार ये 7वां प्रश्न सॉल्व कर लिया है 11.1 का। ये तो देख लीजिए आप, यहाँ पर 5वां, 6वां और 7वां ये 3 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं इस वीडियो में। तो अब हम यहाँ पर 8वां प्रश्न देखेंगे। 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, इस प्रकार से घोड़ा यहाँ तक चढ़ सकता है। जो ये वर्गाकार घास का मैदान है इसकी भुजा 15 मीटर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 15 मीटर इससे कोई मतलब नहीं, मतलब है इससे जो 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो ये वर्गाकार घास का मैदान है, यानी यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर 5 मीटर लंबी रस्सी, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो इतनी दूर तक घोड़ा घास चर सकता है, तो ये वृत्त का 1/4 भाग हो गया। ऐसे ऐसे 4 भाग जोड़ेंगे तो वृत्त बन जाएगा पूरा। तो ये वृत्त का त्रिज्यखंड बन गया। कोण है 90 अंश, तो यहाँ पर पहला ही हम सॉल्व कर देते हैं। कोण है कितना, यहाँ पर कोण दिया है 90 अंश, त्रिज्या दी हुई है 5 मीटर। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से मतलब है जो यहाँ पर ये घोड़े द्वारा चरे गए वृत्तीय क्षेत्र की जो ये क्षेत्रफल है, ये वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये यहाँ पर θ/360 अंश इंटू πr² मान रखेंगे हम। थीटा का मान है 90, 360 ज्यों का त्यों, पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान है 5, तो आर का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग सीधे सीधे लिख देते हैं हम 25। यहाँ पर 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/4। 25 का गुणा 3.14 में करेंगे तो 25 चौके 100 का 0, 25 एकम 25, 10 35 की 5, हाँ चलाएँ 3, 25 75, 3 78, 2 अंक के बाद दशमलव 78.50 और बटे में है ये 4, 1/4 है तो ये बटे में आ जाएगा 4। तो 78.50 बटे में 4, तो 4 का भाग देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है जब 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया हो घोड़े को। अब यहाँ पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर। तो यहाँ पर दूसरा देखेंगे, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है हमें। पहले यहाँ पर त्रिज्यखंड निकाल लेंगे हम, फिर जो आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसमें से इस वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि का पता लग जाएगा कि इतने अधिक दूरी तक घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो गई 10 मीटर, कोण सेम टू सेम 90 अंश ही रहेगा। यहाँ पर 10 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांधने पर जो वृत्तीय क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल, तो ये θ/360 इंटू πr², ये सेम टू सेम सूत्र है। थीटा का मान 90, 360 ज्यों का त्यों, पाई का मान 3.14, आर का मान है 10, आर का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग, 10 का वर्ग होता है 100। तो यहाँ पर 9 एकम 9, 90 एकम 90, 90 चौको 360, 1 बटे कितना आ गया 4। यहाँ पर 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 3.14 गुणे 25,
तो 3.14 में 25 का गुणा किया था तो कितना आया था 78.50। यहाँ पर 78.50 आया था, तो 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। 10 मीटर लंबी रस्सी जब बांधी तो वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी कि 10 मीटर लंबी रस्सी में जब घोड़े को बांधा तो इतने वृत्तीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को वो चर लेता है 78.50, और जब 5 मीटर लंबी रस्सी में बांधा तो कितना इतना क्षेत्र चर पाता है क्षेत्रफल 19.625। घटा देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 जीरो कर लेते हैं इसके पीछे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 5 घटा तो कितना आया 5, तो यहाँ पर 5, 10 में से 3 7 8, 3 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पर, ये 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो जीरो बड़ा है तो इससे कोई मतलब नहीं कि कितने अंक के बाद दशमलव है। जहाँ पर जीरो नहीं है वहाँ पर देखिए, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर 8 और 5, 58.875 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो इकाई है यहाँ पर मीटर में लिखना है इकाई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ध्यान देना आप सेंटीमीटर में नहीं है, सब मीटर में दिया गया है। यहाँ पर ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये इकाई मीटर में रहेगी, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, तो ये आ गई हमारी क्षेत्रफल में वृद्धि। 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधने पर जो क्षेत्रफल में वृद्धि है ये, तो ये हमने 8वां प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर लिया। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल किया हुआ है। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको।